22% कोट कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, मगर एक और अहम सवाल ये है कि 2023-24 की दूसरी छमाही में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन है उसका क्या होगा? क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बरामदात के फिजिकल कंट्रोल को रोक देगा, तर्क कर देगा, और क्या मार्केट से तयशुदा एक्सचेंज रेट पॉलिसी की तरफ बढ़ा जाएगा कि जैसे कि IMF ने ये कहा है और डिमांड किया है, क्योंकि हकीकी मौसर शरह मुबादला बड़े इजाफे के साथ जो है वो बरामदात का मुनाफा बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा है और उसको मुतासर कर रहा है, और खासतौर पर तवानाई की कीमतों में एक बड़ा क्वांटिटेटिव जंप मिकदारी इजाफा में देखने को मिल रहा है इसकी मौजूदगी में। अगर आप इजाजत दें तो मैं कहूं कि आपने एक बहुत ही मुनासिब एनालिसिस पेश किया है, बेहतरीन एनालिसिस। काश हमारे हुकूमत को भी इस तरह के एनालिसिस मिलती और उसके बेसिस पर वो आगे बढ़ते। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है। देखिए, बात यह है कि IMF जो है वो पहले से कह रहा था कि हमें मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए, मगर ये SIFC वगैरह के भी डिसीशंस के बाद और स्मगलिंग को कंट्रोल करने के बाद कुछ हमने अपने रुपए की कदर को कंट्रोल किया है जरूर, मगर अब जो उन्होंने अगले 6 महीने के लिए जो प्रोजेक्शन किया है, आपको हैरत होगी कि वो ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल फिजिकल कंट्रोल इंपोर्ट पर खत्म करना है और 40 से 45% इंपोर्ट का लेवल बढ़ाना है। पिछले साल चूंकि बहुत कम किया था आपने, आर्टिफिशियली कंट्रोल किया था, तो यकीनन वो ये कह रहे हैं। और अगर आप इजाजत दें तो मैं एक जरा सीक्रेट सा फिगर भी रिलीज कर दूं। जी। IMF का जो एक्सचेंज रेट कैलकुलेशन है अगले 6 महीने के एवरेज का, वो 311 रुपए है और इस वक्त हम 280 पे हैं। तब देखिए क्या होता है। तो अब ये आने वाले दिनों में और खास तौर पे नई हुकूमत जब आएगी अनकरीब, तो उनके लिए बहुत से मसाइल खड़े हुए होंगे और बस हमारी दुआ है कि नई हुकूमत सलीके से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। बेशक सबकी ये दुआएं, मगर डॉक्टर साहब ये PDM हुकूमत स्पेशल इन SIFC जो है फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से काफी पुरजोश है। ये काउंसिल सरमायाकारी लाने में भी कामयाब होगी। अब रियासती सेटअप का हिस्सा भी आप रहे हैं, आप कितने पुरुमीद हैं? $100 अरब की सरमायाकारी लाने में हम कितनी जल्दी कामयाब हो सकते हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स, देखिए कोशिश तो यकीनन हो रही है, और अगर ये कोशिश में हमारा निज़ाम जो है इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने का वाकई बहुत बेहतर हो जाता है, वन विंडो ऑपरेशन तकरीबन हो जाता है, तो इससे फैसिलिटेशन तो जरूर होगी, मगर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स अगेन बात यह है कि पाकिस्तान के माशी हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं। अब पिछले साल जो था, हमें आपको पता होगा कि प्रॉफिट्स जो रिपैट्रिएशन है हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स की पाकिस्तान में, उसको भी हमने रोक दिया। चाइनीज IPP प्रोजेक्ट्स में भी मुश्किलात हो रहे हैं पैसों की। तो इस वक्त माहौल जो है माशी तौर पर, खास तौर पे इस वक्त सियासी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो बहुत ही इस मुश्किल हालात में रिजर्व्स भी आपके 2 महीने के इंपोर्ट्स के लिए भी काफी नहीं है। तो हो सकता है कि बड़ा अमाउंट, जिस तरह SIFC कह रही है कि $70 अरब वो 3 साल में ले आएंगे, मेरा ख्याल यह है कि जब तक हालात बेहतर नहीं होते हैं और हम जरा अट्रैक्टिव हो जाते हैं एज ए कंट्री, बड़ा मुश्किल है इस लेवल का फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में। मगर डॉक्टर साहब, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली। बिलावल भुट्टो का यह कहना है कि वजीर खजाना कोई भी हो मगर इसाक डार साहब नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि मैं इंडिविजुअल्स पे तो बात करना नामुनासिब समझता हूं। मेरी बस एक चीज की गुजारिश है, और वो ये है कि इतना डिले क्यों किया है मैनिफेस्टोज को पब्लिश करने में और वाजे करने में। ख्याल ये था कि मुस्लिम लीग जो है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी जो है, वो 15 जनवरी को अपना जो है मैनिफेस्टो, खासतौर पे इकोनॉमिक्स वाला, वो रिलीज करेंगे। वो रिलीज नहीं किया है। देखिए, इन हालात में हमें बहुत जरूरी है कि प्रॉपर मैनिफेस्टोज हों और उसके नतीजे में हम ये देख पाएं कि जो बड़ी पार्टियां हैं वाकई उन्होंने कोई प्लान बनाया है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए या नहीं। ये बहुत अहम है, मगर अभी तक हमें मैनिफेस्टोज पूरे नजर
नहीं 16 दिन हो गए डॉक्टर साहब, अभी भी नहीं नजर आए यकीनन। लेकिन एक बार फिर ये बहस शुरू जरूर हो गई है कि क्या वाकई पाकिस्तान 2022 में डिफॉल्ट होने जा रहा था या नहीं। ये जुबैर साहब ने भी इंकशाफ किया है कि ऐसा नहीं था। आप मुआशी एक्सपर्ट हैं, आप दुरुस्त तस्वीर बताइए कि क्या इमरान खान के दौर के इख्तिताम पर पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था या नहीं। बात दरअसल ये है कि रिजर्व्स तो बड़े अच्छे थे काफी अरसे तक। खास तौर पे आपको हैरत होगी कि कोविड के बाद हमारे रिजर्व्स में बेहतरी आई, इसलिए कि इंपोर्ट की कीमतों में बहुत कमी आ गई। मगर हुआ ये है कि उस साल 21-22 का जो साल है, उस साल तिजारती खसारा को आसमान तक पहुंचा, ट्रेड डेफिसिट, यस। और हमने मुख्तलिफ चीजों की कीमतें कम कर दी, सब्सिडीज दे दी पेट्रोल वगैरह पर, हॉल्ट कर दिया। उसके नतीजे में डिमांड में बहुत इजाफा हुआ और आपका ट्रेड का जो खसारा है वो नंबर 2 लेवल पर पहुंचा। सबसे हाईएस्ट तो 2017-18 में था, तकरीबन 20 अरब। तो उसके नतीजे में जो रिजर्व्स का लेवल अच्छा था वो गिरना शुरू हो गया था। मगर यकीनन उस वक्त हम दिवालिये के करीब लिटरली नहीं थे, और अगर हम IMF प्रोग्राम को सलीके से आगे ले जाने की कोशिश करते तो कोई ऐसी बात नहीं पैदा होती। मेरा ख्याल ये है कि ये कहना कि उस वक्त दिवालिये से बचाया गया है वो थोड़ा सा एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है। मगर डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि तकरीबन 2 साल पहले ही 1.5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं। आपने इंकशाफ किया था मेरे ही प्रोग्राम में, और गुज़िश्ता 16 महीने की PDM हुकूमत और अब ये निगरान सेटअप जो है, इसके हवाले से कोई इदाद शुमार हैं आपके पास कि कितने लोग खतरे गुर्बत से नीचे गए? देखिए, मुझे बेपनाह अफसोस से कहना पड़ता है, हमारी जिंदगी गुजरी, हमने पाकिस्तान पे रिसर्च किया है, और मुझे आपको कहते हुए बेपनाह अफसोस है कि पाकिस्तान में इस वक्त, हालांकि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 40% हमारा पॉपुलेशन का जो लेवल है वो हो चुका है, हमारा अंदाजा ये है कि ये 44% तक जा चुका है, और कोविड से पहले ये 37% के लगभग था। तो 7% जो इजाफा है वो तकरीबन 15 यानी कि 1,50,00,000 लोग, और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं। दूसरी तरफ भी ये कहते चलूं कि जो बेरोजगारी का पैमाना है वो 6-6.5% हुआ करता था, आज वो 10 और 10.5% की रेंज पर जा चुका है, और हमारे 70 लाख वर्कर्स बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। जो काम कर भी रहे हैं उनकी रियल आमदनी में 15 से 20% कमी आ रही है। हालात पाकिस्तान के माशी तौर पर, मैंने 40 साल पाकिस्तान पे काम किया है, मुझे ये वक्त जो है वो एक सबसे खराब माशी वक्त के सामने मुझे लग रहा है होना शुरू हो चुका है। अफसोस की बात।